हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 3 मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण। तो आज हम लोग इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग इसके पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। कि पहला नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है? इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति जो निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है किंतु दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, वैसे व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है। चूंकि इस दोष का निवारण हेतु अपसारी लेंस या अवतल दर्पण का उपयोग करना चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है? तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति जो दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है किंतु निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, वैसे व्यक्तियों को दूरदृष्टि दोष हो जाता है। यानी कि दूरदृष्टि में अनंत पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है किंतु 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, वैसे व्यक्तियों को दूरदृष्टि दोष हो जाता है। फिर उसके बाद लिखेंगे कि चूंकि इस दोष का निवारण हेतु अभिसारी लेंस या फिर उत्तल दर्पण का उपयोग करना चाहिए, या फिर उत्तल दर्पण का उपयोग करने से जो कि दूरदृष्टि दोष का इसका निवारण हो जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लीजिएगा। चलते हैं अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं तथा इनका निवारण कैसे किया जाता है? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि जब कोई भी व्यक्ति अनंत पर स्थित या 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है, ऐसी कमी दृष्टि दोष कहलाती है। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति अनंत यानी कि दूर पर स्थित और नज़दीक यानी कि 25 सेंटीमीटर स्थित वस्तुओं को जब वह स्पष्ट रूप से अपना उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता है, यानी कि उसको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, तो ऐसी कमी को दृष्टि दोष कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष और तीसरा जरा दूरदर्शिता। तो इन सब का निवारण लिखेंगे। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण हो जाएगा, इसका अवतल दर्पण का उपयोग करना चाहिए या फिर अपसारी लेंस का। और जब दूर दृष्टि हो जाता है तो इसमें उत्तल दर्पण या फिर अभिसारी लेंस का उपयोग करना चाहिए। और जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग करना चाहिए। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण द्वारा इसे समझाइए। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। फिर उसके बाद इसका उदाहरण देकर लिखेंगे कि तारे की टिमटिमाहट उसके प्रकाश की वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। हवा की परतों का घनत्व बदलते रहने के कारण तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणें इन परतों से अपवर्तित होकर अपने मार्ग से कभी कम विचलित और कभी अधिक विचलित होती है, यानी कि कभी ज़्यादा कभी कम हो जाता है। इससे
आँखों में प्रकाश कभी कम पहुँचता तो कभी अधिक, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, जो कि यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम क्या है। आप किस प्रकार दिखाएंगे कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से बना है, यानी कि 7 वर्णों से बना है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्पेक्ट्रम की परिभाषा लिखेंगे कि श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगीन प्रकाश की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। आप लोग लिख लेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। इसको दिखाने के लिए एक प्रिज्म लेते हैं और उसको सूर्य की ओर इस पर ढंग से व्यवस्थित करते हैं कि दूसरी ओर पटल पर, यानी कि दूसरी ओर किरणें विक्षेपित होकर पड़े। पर्दे पर 7 रंग की पट्टी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। इससे प्रमाणित होता है कि सूर्य 7 रंगों का मिश्रण है। यह रंग बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल है। इसका इन सभी रंगों का शॉर्टकट नेम होता है बेजानी हैप्पी नाला, जो कि आप लोग याद कर लेंगे। यह क्वेश्चन वीवीआई है, जो कि एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रयोग द्वारा दिखाएं कि श्वेत प्रकाश के अवयवी वर्णों, यानी कि रंगों के मिलने से पुनः श्वेत प्रकाश का पुनर्निर्माण होता है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि श्वेत प्रकाश की एक किरण जब एक प्रिज्म, यानी कि PO1, प्रिज्म 1 का नाम हम लोग PO1 लिखे हैं, पर पड़ती है तो वह विभिन्न वर्णों में बट जाती है। आपको लोगों को पता ही होगा कि जब प्रिज्म पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो वह सभी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। फिर उसके बाद लिखेंगे कि और प्रिज्म के पीछे रखे पर्दे पर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब यदि प्रिज्म PO1 के ही पदार्थ से बने और उसी अपवर्तक कोण के दूसरे प्रिज्म P2, यानी कि दूसरा प्रिज्म है जिसको P2, 2 प्रिज्म लेंगे। P2 के पहले प्रिज्म PO1 के उस पार्श्व के समांतर इस प्रकार रखा जाए कि दूसरे प्रिज्म का अपवर्तक कोण पहले प्रिज्म के अपवर्तक कोण के विपरीत हो, तो पर्दे पर स्पेक्ट्रम के स्थान पर श्वेत धब्बा दिखाई पड़ता है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि श्वेत प्रकाश के अवयवी वर्णों के मिलने से श्वेत प्रकाश का पुनर्निर्माण होता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। धन्यवाद।